नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पुर्तगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू को कैमरा म्युनिसिपल डी लिस्बोआ में सलामी गार्ड दिया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उपस्थित रहे और राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे पूरे भारत का सम्मान बताया। केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सोमवार से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। इस चिंतन शिविर का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामदास अठावले और राज्य मंत्री BL वर्मा के साथ उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 23 मंत्री भी शामिल हुए। शिविर में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ उपेक्षित रहे समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। भारत ने अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके लिए सोमवार को करीब 2,385 करोड़ रुपए की लागत वाला एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। इससे वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट तैयार की जाएगी, जिसके लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी तय की गई है। बता दें कि यह खरीद स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित उत्पादों की श्रेणी के तहत है। साल 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला। ADR की रिपोर्ट के अनुसार घोषित चंदे की रकम का 88% हिस्सा भाजपा के खाते में गया, जो 2,043 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जिसे 281.48 करोड़ रुपए मिले। वहीं बसपा ने अपने हिस्से में आई रकम को शून्य बताया। यह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपे गए आंकड़ों पर आधारित है। संपूर्ण दान राशि कुल 12,547 दानदाताओं द्वारा की गई है। आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने कम राशि की जानकारी दी। आपको बता दें कि बसपा तो पिछले 18 वर्षों से चंदे की राशि शून्य बताती आ रही है। अहमदाबाद में 2 दिवसीय सत्र को कांग्रेस पार्टी के लिए रीसेट मूवमेंट के रूप में देखा जा रहा है और इसे 2027 तक गुजरात में राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए रोड मैप के रूप में तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी का नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए अधिक बड़ी भूमिका पर विचार कर रहा है। हाल के महीनों में पार्टी में उनकी सटीक जिम्मेदारियां अस्पष्ट बनी हुई है। राहुल ने पिछले साल संसद में घोषणा की थी कि इंडिया ब्लॉक गुजरात में भाजपा को हराएगा। बता दें कि इस महाधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल के अलावा बहुत से वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। नई दिल्ली में हाल ही में कुकी जो प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता में भाग लेने वाले मैती समुदाय के नागरिक संगठन ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में शांति के प्रारूप के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। केंद्र का कहना है कि यह प्रस्ताव मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं मैती समुदाय ने कहा कि 5 अप्रैल की बैठक राज्य में शांति प्रक्रिया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक रोड मैप की शुरुआत थी, जिसका परिणाम इन 6 सूत्रीय मांगों के साथ सामने आया है। मोहन भागवत आज सुबह लखनऊ के भारतीय भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में अवध प्रांत के अध्यक्ष कौशल के साथ ही अवध कैंट के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के बाद मोहन भागवत लखीमपुरी खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने कबीर धाम में राष्ट्रीय संत असंग देव महाराज से आशीर्वाद लिया। बता दें कि असंग देव कबीर पंथी परंपरा के प्रमुख संत हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि टैरिफ में कोई रोक नहीं लगेगी और मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। ट्रंप का यह बयान व्हाइट हाउस द्वारा उन रिपोर्ट्स को खारिज करने के बाद आया है, जिनमें यह कहा गया था कि प्रशासन चीन को छोड़कर सभी लक्षित देशों पर 90 दिवसीय निलंबन लगाने की बात कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो अपने टैरिफ एजेंडे को नहीं रोकेंगे, जिसने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया था, वैश्विक मंदी की आशंका को बढ़ा दिया था और कई देशों को बातचीत के लिए प्रेरित किया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वह अपने घरेलू आर्थिक एजेंडे के अनुरूप बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है, जो मंगलवार को महामहिम क्राउन प्रिंस के लिए लंच की मेजबानी करेंगे। क्राउन प्रिंस विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बातचीत करेंगे और भारत UAE संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।
जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल कमेटी की बैठक की, जिसमें कश्मीर के विकास समीक्षा और विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इसके बाद ही गृह मंत्री ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निर्देशक तपन डे, जम्मू और कश्मीर पुलिस के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और खुफिया एजेंसीज के अधिकारी शामिल रहे। दोनों बैठक राजभवन में ही आयोजित की गई। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज ही के साथ। धन्यवाद।